बोल न्यूज हेडक्वार्टर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं सोनिया शेख और मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में आज शामिल करेंगे। फरार की कोशिशें नाकाम। नब्बे रोज की आईनी पाबंदी। मुहाफिजों से ही खतरा। सिगरेट भी चोरी होने लगे। और किंग्स अगर मगर में घन चक्कर। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे इलेक्शन से राह फरार इख्तियार करने वाली पीडीएम सरकार को एक बार फिर मुंह की खानी पड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने सूबों में इलेक्शन के लिए 90 दिन की आईनी पाबंदी का हुक्म दे दिया। 3-2 की अक्सरियत से फैसले में कहा गया कि पंजाब में इलेक्शन की तारीख का ऐलान सदर मुमलिकत करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर इलेक्शन की तारीख देंगे। पंजाब में इलेक्शन कमीशन सदर को तारीख तजवीज़ करे। 90 रोज में इलेक्शन मुमकिन ना हो तो मुशावरत से तारीख तब्दील की जा सकती है। इलेक्शन एक्ट की दिफा 57 के तहत तैयार था। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली गवर्नर ने तोड़ी। तारीख भी गवर्नर की जिम्मेदारी है। गवर्नर ने केपी ने इंतखाबात का ऐलान न करके आइन की खिलाफ वर्जी की है। 90 रोज में इलेक्शन आईनी तकाजा है। इलेक्शन कमीशन ने अपना किरदार अदा नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने ये वाज़ेह किया है कि इलेक्शन 90 रोज में होने हैं, 90 रोज में ही इलेक्शन होंगे और इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आइन के तहत 90 रोज में इंतखाबात कराने का हुक्म। अज खुद नोटिस में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने 3-2 की अक्सरियत से फैसला सुना दिया। आम समाज का आम फैसला आ गया और सुप्रीम कोर्ट ने 90 रोज में इंतखाबात कराने का हुक्म दे दिया है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इंतखाबात के हक में फैसला दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल मंदुखेल का फैसले में इख्तिलाफी नोट अज खुद नोटिस को नाकाबिले समात करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीरी फैसले में लिखा कि पार्लिमानी जमहूरियत आइन का लाजमी जुज है। पार्लिमानी जमहूरियत में इंतखाबात अहम उन्सर है। इंतखाबात के बगैर पार्लियामेंट का कोई वजूद नहीं होता। असेंबली की तहलील के बाद 90 रोज में इलेक्शन होना लाजिम है। 3 माह में इलेक्शन कराना आईनी जिम्मेदारी है। पंजाब असेंबली 14 जनवरी और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली 18 जनवरी को तहलील हुई। अगर गवर्नर असेंबली तहलील करे तो तारीख का ऐलान भी खुद कर सकता है। पंजाब असेंबली गवर्नर के दस्तखत न होने पर 48 घंटे के बाद अज खुद तहलील हुई। गवर्नर की जानिब से असेंबली तहलील ना हो तो फिर भी मुकर्ररा वक्त में इंतखाबात लाजिम है। तहरीरी फैसले में कहा गया कि खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन की तारीख देना गवर्नर की जिम्मेदारी है। गवर्नर तारीख का ऐलान कर सकते हैं। इंतखाबात का ऐलान ना करके गवर्नर ने आइन की खिलाफ वर्जी की। गवर्नर केपी इलेक्शन कमीशन से मुशावरत करके तारीख दें। फैसले में कहा गया कि पंजाब में असेंबली अज खुद तहलील हुई, इसलिए सदर इंतखाबात की तारीख दे सकते हैं। सदर मुमलिकत ने 9 अप्रैल को तारीख तजवीज़ की, लेकिन इलेक्शन कमीशन आइन को लेकर गलत फहमी की बुनियाद पर मुशावरत का हिस्सा नहीं बना। इलेक्शन कमीशन को हिदायत दी जाती है कि हालात का जायजा लेकर सदर को 90 रोज के अंदर की तारीख तजवीज़ करे। 90 दिन की डेडलाइन पर अमल मुमकिन नहीं तो इसके करीब तरीन की कोई तारीख दे। सदर इलेक्शन कमीशन से मुशावरत के बाद तारीख का ऐलान करें। और खबरों में अब आगे देखिए। अदलिया कौम का वक़ार। इलेक्शन कराने के लिए अदालत का तारीखी फैसला आ गया। अब जेल भरो तहरीक खत्म, इंतखाबी मुहिम शुरू की जाएगी। इमरान खान का आइन की बालादस्ती के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जबरदस्त खिराज तहसीन। कहा सुप्रीम कोर्ट ने कानून की हुक्मरानी कायम की, कौम अदालतों के साथ खड़ी है। नून लीग कभी आज़ाद अदलिया नहीं चाहेगी। आज के फैसले के बाद जो हमने जेल भरो तहरीक थी उसको हमने अब खत्म किया। हफ्ते को मगरिब के बाद पूरा लॉन्च कर रहे हैं अपनी इलेक्शन कैंपेन। सुप्रीम कोर्ट ने जब आज फैसला किया, मैं पहले तो सुप्रीम कोर्ट को ये कहना चाहता हूँ कि कौम आपके साथ खड़ी है। कौम इस मुल्क में तरसी हुई है इंसाफ के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए। अपनी कौम की तरफ से अपनी अदलिया को मुबारक देना चाहता हूँ। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने आज एक ऐसा फैसला किया कि उसने पाकिस्तान के आइन को, पाकिस्तान के कानून को उन्होंने आज अपहोल्ड किया। उन्होंने आज
कायम की कानून की हुक्मरानी। 5 मेंबर बेंच ने सब ने एक ही चीज कही कि 90 दिन से आगे नहीं जा सकता, 90 दिन के अंदर इलेक्शन होंगे। लॉ मिनिस्टर ने जो स्टेटमेंट दी है शर्मनाक, फिर से जुडिशरी को तकसीम करने की कोशिश की। इनको कभी भी आजाद और क्रेडिबल दयानतदार अदलिया इनको कभी भी पसंद नहीं थी। हम इंश्योर करेंगे, हम पूरा जोर लगाएंगे कि कोई चीज अब गैर आईनी ना हो। किसी तरह ये माफिया अपने आप को बचाने के लिए फिर ना इलेक्शन से निकलने के लिए कोई ऐसे हरबे ना इस्तेमाल करे जो इन्होंने 99 में किए। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का एक और तारीखी फैसला, 90 दिन में इलेक्शन का हुक्म देकर अदलिया का सर फखर से बुलंद कर दिया। इंतखाबात और आइन पर अमल से भागती हुकूमत मुसलसल अदलिया के खिलाफ प्रोपेगेंडे में मसरूफ है। चीफ जस्टिस पर भी इल्जामात लगाए जा रहे हैं, लेकिन चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने जिंदगी में कभी कानून और आइन पर समझौता नहीं किया। वो एक धीमी शख्सियत के आला फहमो फरासत वाले जज हैं। बड़े से बड़े आइनी बहरान को भी अपनी दानिशमंदी से हल करने की सलाहियत रखते हैं। उनकी जिंदगी पर नजर डालते हैं तैयब बलोच की इस रिपोर्ट में। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का एक और तारीखी फैसला, 90 दिन में इलेक्शन का हुक्म देकर अदलिया का सर फखर से बुलंद कर दिया। चीफ जस्टिस ने कौम को एक बड़े सियासी बहरान से निकाल दिया। असेंबली की तहलील के बाद इलेक्शन कब होंगे पक्की मोहर लगा दी। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने 2 फरवरी 2022 को 28वें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के तौर पर हल्फ लिया था। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने मुल्क की तारीख के अहम तरीन केसेस सुने। स्पीकर की रूलिंग का मामला हो या फिर पंजाब के वजीर आला के इंतखाब का केस हो, उन्होंने किसी किस्म का दबाव लेने के बजाय आइन के मुताबिक फैसले किए। जब अवाम और इलेक्शन से खौफजदा हुक्मरानों ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आइन को रोंदना शुरू किया तो चीफ जस्टिस ने अज खुद नोटिस ले लिया। जवाब में हुक्मरानों ने दलाइल देने के बजाय अदलिया की किरदार कुशी की मुहिम शुरू कर दी, जिसके जवाब में चीफ जस्टिस ने फकत इतना कहा, उन्होंने आईने पाकिस्तान की पासदारी का हल्फ ले रखा है। जब आईने पाकिस्तान ने हमारी दहलीज पर दस्तक दी है तो हम आंखें बंद नहीं कर सकते। हुकूमत चीफ जस्टिस के खिलाफ प्रोपेगेंडे में मसरूफ है, लेकिन जस्टिस उमर अता बंदियाल उन जजेस में से हैं जिन्होंने हौसला मंदी की रोशन मिसाल कायम करते हुए साबिक फौजी सदर परवेज मुशर्रफ के 2007 में दूसरे अबूरी आईनी हुक्मनामे के तहत हल्फ लेने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 3 नवंबर 2007 को लगाई जाने वाली इमरजेंसी जुलाई 2009 में कल अदम करार दी तो जस्टिस उमर अता बंदियाल अपने ओहदे पर बहाल हो गए। जस्टिस उमर अता बंदियाल बड़े आईनी बहरान को भी अपनी दानिशमंदी से हल करने की सलाहियत रखते हैं। कमर्शियल केसेस के एक्सपर्ट जस्टिस उमर अता बंदियाल 17 सितंबर 1958 को लाहौर में पैदा हुए। उन्होंने इब्तदाई तालीम कोहाट, पेशावर, रावलपिंडी और लाहौर की दर्स गाहों से हासिल की। अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने बरतानिया की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री हासिल की, जबकि लंदन के मशहूर लिंकन्स इन से बैरिस्ट्रेट लॉ किया। जस्टिस उमर अता बंदियाल 1 साल 8 माह तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की हैसियत से फराइज मनसबी अदा करते रहेंगे। वो 16 सितंबर 2023 को रिटायर्ड हो जाएंगे। हुकूमती मौक़िफ़ पर साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार काजी मोहम्मद अनवर और सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार शोएब शाहीन ने फैसले को 4-3 का फैसला करार देने को मुज़हक़ाखेज़ करार दे दिया। कहा, अगर ये दुरुस्त मान लिया जाए तो एक अनारकी की सूरत हाल पैदा हो जाएगी। हुकूमत को अगर फैसले की अपनी तशरीह इतनी ही दुरुस्त लगती है तो वो हाई कोर्ट में ताख़ीरी हरबों के बजाय सुप्रीम कोर्ट में नज़रसानी अपील फाइनल करे। हुकूमत की तारीखी अदालती फैसला मुतनाज़ बनाने की कोशिश। हुकूमत अदालती फैसले की मनमानी तशरीह करने लगी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं कि 4 जजेस ने पटिशन नाकाबिल समाअत करार दे दी। इसके बाद नज़रसानी या मज़ीद तशरीह की ज़रूरत नहीं रहती। हमारा मौक़िफ़ है कि ये नोटिस 4-3 से मुस्तरद हो चुका। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि 23 फरवरी को बेंच के 2 मेंबरान ने पटिशन को मुस्तरद किया। जस्ट निल्ला साहब ने तहरीर की है अपने नोट्स कि ये पिटीशंस मेंटेनेबल नहीं है, ये काबिल समाअत नहीं है। कि हम ये भी समझते हैं कि वो जो 2 जज साहबान के फैसला जात हैं वो आज के इस फाइनल ऑर्डर का हिस्सा हैं। केस के रिकॉर्ड में 5 नहीं 7 मोअज़्ज़ज़ जज साहबान के फैसले मौजूद हैं।
اس میں سے 2 معزز جج صاحبان نے 23/2 کو ان پٹیشنز کو ڈسمس کیا. آج 2 معزز جج صاحبان نے پھر پٹیشن کو ڈسمس کیا, تو 4 معزز جج صاحبان نے پٹیشن کو ڈسمس کیا. سپریم کورٹ آئین کی نگہبان عوام کا عدلیہ کو سلام. 90 دن میں انتخابات کے فیصلے کے بعد سپریم کورٹ اور بول کا عدلیہ کو سلام ٹاپ ٹرینڈ بن گیا. صارفین نے لکھا کہ عدالت نے آئین کی حفاظت کر کے انتخابات کے حق میں فیصلہ دیا. تاریخی دن, تاریخی فیصلہ. عوام کا عدلیہ کو سلام, اظہار تشکر. سپریم کورٹ اور بول کا عدلیہ کو سلام ٹاپ ٹرینڈ بن گیا. صارفین نے فیصلے کو سراہا, آئین کی فتح قرار دیا. صارفین نے معزز ججز کی تصاویر بھی شیئر کی. ایک صارف نے لکھا کہ سپریم کورٹ کے ججز کو سلام, جنہوں نے دباؤ مسترد کر کے آئین کی حفاظت کی اور انتخابات کے حق میں فیصلہ دیا. عمران بٹ نے بول نیوز کی اسکرین شیئر کرتے ہوئے فیصلے کو تاریخی لمحہ قرار دیا. الیکشن سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد تحریک انصاف کے کارکنان میں خوشی کی لہر دوڑ گئی. کپتان کے کھلاڑیوں نے زمان پارک کے باہر بھرپور جشن منایا. ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے ڈالے گئے, شاندار آتش بازی کی گئی. سپریم کورٹ نے فیصلہ تاریخی فیصلہ ہے, پوری قوم کو اس کی مبارکی مستحق ہے. آج ہم بہت خوش ہیں کیونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے کہ 90 ڈیز کے اندر الیکشن ہوں گے اور صاف شفاف الیکشن ہوں گے, جس کے اندر پھر سے ہمارے عمران خان پریزیڈنٹ آف پاکستان. عمران خان سے پہلے تھے قائد اعظم, جو ایک قائد اعظم اور ایک عمران خان. اس سے عمران خان ہمارے دلوں میں مست ہے, ہماری جان ہے, ہمارا پہچان ہے, ہمارا ایمان ہے. الیکشن آ نہیں رہے, الیکشن آ چکے ہیں اور عمران خان جیت نہیں رہے, عمران خان جیت چکے ہیں اور عدالتوں کے فیصلے سے ہم بہت زیادہ مطمئن ہیں. مجھے تو ہمیشہ سے یقین ہے. اس ٹائم ایک خوشی اس لیے ہو رہی ہے کہ میرے کو امید نظر آ رہی ہے, وہ امید ہے عمران خان. اف کیا ظلم ہے. بول ایک دفعہ پھر سازشی عناصر کے نشانے پر. چیف جسٹس سپریم کورٹ کا نام لے کر کو چیئرمین بول شعیب شیخ کو فری ٹرائل کا موقع نہیں دیا جا رہا. تفتیشی آفیسر جو مدعی بھی ہے اپنا بیان ریکارڈ کروا چکا ہے کہ کبھی کوئی جرم ہوا ہی نہیں. ایگزیکٹ جو کچھ کر رہا تھا سب لیگل تھا. ایگزیکٹ کے پاس تمام لائسنس تھے. اس پر ستم ظریفی یہ کہ بریت کرنے کے بجائے کیس دنوں نہیں گھنٹوں کے حساب سے چلایا جا رہا ہے. فری ٹرائل کی دھجیاں اڑا دی گئیں. آئین میں موجود انفرادی حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے. متعلقہ جج کے خلاف چیف جسٹس کے پاس درخواست دائر کر دی گئی ہے. چیف جسٹس سے ایکشن لینے کی درخواست ہے. بول کے خلاف انتقامی کارروائیاں زوروں پر ہیں. بول کا عدلیہ کی عزت کے لیے کھڑے رہنے کا عزم. بول کا عدلیہ کو سلام. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.